अगर आपने अभी तक नहीं किया है दिव्यांग जगत को ज्वाइन, तो आज ही बने दिव्यांग जगत के सदस्य। आपको मिलेगा दिव्यांग जगत का कार्ड, दिव्यांग जगत की दीवार घड़ी और दिव्यांग जगत की तरफ से साल भर तक अखबार, केवल मात्र 550 रुपये में। आप व्हाट्सएप पर हमें हाई का मैसेज करिए, आपको दिव्यांग जगत की सदस्यता मिलेगी। बनिए दिव्यांग जगत के सदस्य आज ही और जुड़िए दिव्यांग जगत के साथ। विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा के द्वारा किया गया दिव्यांग जगत के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन। आज मेरे साथ है राजस्थान के विशेष योग्यजन आयुक्त श्रीमान उमाशंकर शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका दिव्यांग जगत पर। प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिए आज इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं दिव्यांग जगत का धन्यवाद करूंगा कि आज नव वर्ष के उपलक्ष्य पे इनके द्वारा जो वार्षिक कैलेंडर है इन्होंने जो शुरुआत की है हमारे से, इन्होंने इसका विमोचन करा, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और नव वर्ष पे हम यही आशा करेंगे कि हमारे समस्त राज्य के विशेष योग्यजन भाई बहन समृद्ध रहें, सुखी रहें और निरोग रहें, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और राजस्थान सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चलाई जाने वाली उत्कृष्ट योजनाओं का लाभ भली भांति रूप से विशेष योग्यजनों को मिले। और हमारी तो यही उम्मीद है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, आज मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, या आप देखेंगे कि अनुप्रति कोचिंग योजना, जिस प्रकार योजनाएं चलाई जा रही हैं, समस्त रूप से विशेष योग्यजन इससे लाभान्वित हों। सर, अभी आप पिछले 2 महीने से लगभग नवंबर दिसंबर आपने लगभग राजस्थान की 100 से अधिक तहसीलों का दौरा अब तक कर लिया है। मिशन तहसील 392 इस समय राजस्थान में सुर्खियों का विषय बना हुआ है। तो किस तरह की आप परेशानियां जब तहसीलों में जाते हैं, जन सुनवाई करते हैं, दिव्यांगों से रूबरू होते हैं, तो क्या कुछ ज़्यादा क्या मैटर मतलब निकल करके सामने आ रहा है आपके सामने? अच्छा है, नववर्ष का दिन है, आज आपने यह बात पूछी तो सबसे पहले मैं दिव्यांग जगत से भी यह आग्रह करूंगा, हमारा एक अनुग्रह है इनसे कि आप इस बात को हर विशेष योग्यजन में पहुंचाने का प्रयास करें कि राजस्थान जयपुर के अंदर एक आयुक्तालय विशेष योग्यजन का गठन किया हुआ है, जिसका एक स्टेट कमिश्नर होता है। उसका काम है विशेष योग्यजनों की समस्याओं को सुनना, उनकी योजनाओं का भली भांति तरीके से मॉनिटरिंग करना, ताकि विशेष योग्यजनों से लाभान्वित हों। आज जब राजस्थान के विशेष योग्यजनों को यह मालूम नहीं होगा कि एक राज्य आयुक्त होता है, आयुक्तालय विशेष योग्यजन है, तो कैसे उनकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। आज इस मिशन तहसील 392 कार्यक्रम के दौरान हमें सबसे सुखद जो ये लगा कि हम आज विशेष योग्यजनों तक इस संदेश को भी पहुंचा पा रहे हैं कि आयुक्तालय विशेष योग्यजन आपकी समस्याओं के निवारण के लिए गठन किया गया है, तो आप अपनी समस्याएं वहां पर लेकर आएँ, अपनी परिवेदनाएं अपनी वहां पर लेकर आएँ और उन समस्याओं को आप समाधान करवा पाएं। और साथ ही आज तहसील स्तर पर विशेष योग्यजनों की सुनवाई करने से एक सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत से अधिकांश विशेष योग्यजन हैं जो जयपुर तक आकर अपनी समस्याएं नहीं बता पाते। जब सरकार उनके द्वार पहुंची तो उन्होंने बड़ी संख्या में आकर अपनी समस्याएं बताई। जैसे किसी के प्रमाण पत्र की समस्या आ रही थी, किन्हीं के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन की समस्याएं आ रही थी, या किन्हीं का आप देखें तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी, या शौचालय के तहत एक समस्या काफ़ी हमें देखने को मिली। तो इन सब समस्याओं का हम लोगों ने मौके पे निस्तारण किया, यह भी हमारे लिए बहुत सुखद है। सर, जैसा मैं आपके पीछे देख पा रहा हूं, इस आयुक्तालय की स्थापना 3 मई 1999 को की गई। आज तक किसी भी डिसेबल कमिश्नर ने दिव्यांगों की सुध लेने के लिए तहसील स्तर पर कोई कार्यक्रम कंडक्ट किया ही नहीं। मतलब अब तक कई कमिश्नर हो गए, लगभग आपका नाम 14वें नंबर पे या 13वें पे 14वें पे है शायद। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिशन तहसील 392 की उपलब्धि को राजस्थान के दिव्यांगजन भी देख रहे हैं और दिव्यांग जगत को लगातार वो बताते भी हैं। और मेरे से कई साथी तो पूछते भी हैं कि सर हमारी तहसील में आयुक्त साहब कब आएंगे। तो सर, मैं एक निवेदन आपसे दिव्यांग जगत के माध्यम से ये करना चाहता हूं कि जिन तहसीलों में आप जा रहे हैं, प्रमुख आप उन तहसीलों में दिव्यांगजनों के कौन से काम जो धरातल पर हो जाते हैं, थोड़ा सा उन पर आप प्रकाश डालिए सर। देखिए, पहले तो आपको मैं यह हम बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा मिशन तहसील 392 कार्यक्रम का उद्देश्य हमने हमारे दिमाग में यही रखा कि जब हम इस पद पे हैं तो हमें वास्तविक रूप से हमारे पद के साथ न्याय करना चाहिए। और उस न्याय की दिशा में, और यूँ कहें कि आप सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से आज विशेष योग्यजनों को न्याय और क्षमता के सिद्धांतों पर चलते हुए उनको लाभान्वित कैसे किया जाए, उस आधार पर कार्यक्रम चलाया गया।
अब मौके पर ही आप देखिएगा प्रमाण पत्र भी बनते हैं, लोन भी हुए हैं, आवास योजना के तहत भी पैसा मिला है। और पालनहार योजना काफ़ी जगह ऐसा था कि सत्यापन की वजह से पालनहार योजना नहीं आ पा रही है और रुक गई है 5 माह से, 4 माह से, 6 माह से, तो वह भी इकट्ठी रूप संगठित रूप से उनके अकाउंट में हमने डलवाई हैं। पेंशन काफ़ी जगह हमें ऐसी समस्याएं भी मिली कि 7-8 महीने से पेंशन की कुछ सत्यापन, कुछ जनाधार का अपडेट नहीं था, उसकी समस्या आ रही थी, तो वह भी करवाई गई। और अभी तो एक आदेश वो भी पेंशन को लेकर निकाल दिया गया है कि वीडियो स्तर पे ही सत्यापन कर दिया जाएगा अगर किसी की पेंशन नहीं आ रही है। और जो समस्याएं बार बार आती थी कि OTP वगैरह को लेकर कुछ बातें चर्चाएं मेरे सामने आई थी, तो उसके लिए भी एक आदेश जारी कर दिया गया है। तो इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती हैं और मौके पर हम उनको समस्याओं का समाधान भी करते हैं। कॉन्क्लेव इम्प्लांट को लेकर भी कुछ समस्याएं हमारे पास आई थी, तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बहुत से माता पिता अपने बच्चों का कॉन्क्लेव इम्प्लांट लगाकर लाभान्वित हुए हैं। और भी इलाज की बातें भी थी, तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ही हमने उनके इलाज की सुविधाएं भी मौके पर ही उपलब्ध करवाई हैं। धन्यवाद सर, दिव्यांग जगत से बात करने के लिए। आपके लिए ये नववर्ष मंगलमय हो। आप सबके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। विशेषकर भाई बहनों के लिए पुनः मैं यही कहूँगा कि नव वर्ष उनका बहुत अच्छा हो। आपका यह राज्य आयुक्त आपके लिए सदैव खड़ा है और आपको फिर कहना चाहूँगा, आप कभी भी पीछे घूम कर देखेंगे, आपका अपना यह राज्य आयुक्त हमेशा आपके साथ मिलेगा। हम हमारा एक नंबर दिव्यांग जगत के माध्यम से आपको देना चाहते हैं। आप इस पे फोन करके अपनी समस्याएं बताएं, व्हाट्सएप करके समस्याएं बताएं, ताकि हम आपकी समस्याओं तक निदान दिला सकें। तो नंबर आप लिख लीजिएगा सभी, 94 131 42 498। हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, 94 131 42 498। यह हमारे स्वयं का ही नंबर है। जब भी मिलाएंगे हमारे पास ही होगा, हम आपसे बात करेंगे। सर, ये मेरा पहला अनुभव है कि एक स्टेट मिनिस्टर अपने नंबर लोग देते नहीं है अक्सर। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि फिर जैसे आपने नंबर दे दिए तो अब प्रदेश भर से आपके पास सैकड़ों कॉल आएंगे और कॉल करने वाला तो ये भी नहीं देखता कि दिन है या रात? समस्या तो समस्या होती है। देखिए, यह एक बहुत ही सुखद अनुभव है मेरा। हमारे सारे नंबर हमारे फेसबुक पे भी मिलेंगे, आपको हर जगह मिलेंगे, कोई पर्सनल नंबर नहीं है। बहुत से लोग हमें कहते हैं सर ये आपका नंबर नहीं हुआ, तो मैंने कहा हमारा ही नंबर आप तो करें। अब बात यह है कि समस्याएं की बात, कुछ क्षेत्र से समस्याएं शुरू में आती थी, फोन आते थे, खूब फोन आते थे। धीरे धीरे उन क्षेत्रों से फोन आने कम हो गए। सोचिएगा कितना बड़ा एक सुखद अनुभव है कि फोन कम आने का मतलब उस क्षेत्र से ये है कि समस्याएं वहां पर दूर हो रही हैं। शुरू में बहुत फोन आते थे और धीरे धीरे जब समस्याएं खत्म हुई तो अब हमारे पास फोन आता है तो सर कैसे हैं आप, ठीक है सर, अच्छा है सर, कब आएंगे सर, हमारे घर कब आएंगे सर, ये ऐसे फोन आते हैं। तो यह भी हमारे लिए प्रेरणा का पात्र है। सर, ये मैंने देखा भी था, मिशन तहसील 392 के तहत आप जो जिस तहसील में या जिले में जब आप जाते थे तो वहां का जो सबसे ज्यादा सक्रिय डिसेबल्ड कोई पर्सन होता था जो आपसे पत्राचार के माध्यम से जुड़ता था। ऐसे कई साथी देखे, जैसे हनुमानगढ़ के हमारे कानाराम जी जिनागल और जितेंद्र जी उपाध्याय। इन लोगों के लिए घर आप गए तो जब इन्होंने मुझे बताया कि शायद उनके जीवन काल में ये पहला अवसर था कि एक स्टेट मिनिस्टर उनके घर पर आया हो, तो ये दिव्यांगों के लिए भी एक सुखद एहसास, अनुभव हम इसे कह सकते हैं। धन्यवाद सर अगेन, नव वर्ष के शुभ अवसर पर दिव्यांग जगत से बात करने के लिए। आपके लिए ये नव वर्ष मंगलमय हो।